हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आई एम प्रकाश शर्मा। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम हैं आदि कैलाश की यात्रा पे और हमने यात्रा शुरू करी है गाज़ियाबाद से। तो हमने जो पिछला स्टॉप लिया था, जो वीडियो में आपने देखा होगा, वो नैनीताल था और हम नैनीताल से निकल चुके थे। तो हमारा जो अगला स्टॉप है वो अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा में कुछ आगे बढ़ने के बाद हमने स्टॉप ले लिया था क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो 7 बजे के करीब हमने ये फैसला किया कि अब हम पहाड़ों पे गाड़ी 6-7 बजे के बाद, सूरज डूबने के बाद नहीं चलाएंगे। तो हमने वहाँ पर एक साफ़ सुथरी सी हमें दुकान दिखी जिसके ऊपर छत थी खाली, आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं पर हमने अपना रात में टेंट लगाया था। बहुत साफ़ सुथरी सुंदर जगह है। पीछे बिल्कुल वादियाँ ही वादियाँ, द ग्रेट हिमालयाज़ दिख रहे हैं। उसके बाद अब सुबह हो चुकी है और हम सुबह उठ गए हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर फ्रेश होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने की व्यवस्था नहीं है तो हम आगे चलेंगे और कहीं झरना नदी मिलेगा तो वहाँ पर नहा लेंगे। तो हम अपनी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। और हमने सारा सामान जो है अपना समेट लिया है। अब हम जूता वगैरह पहन के सामान गाड़ी में बांधेंगे और फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। अब हमें पहुंचना है धारचूला, जो यहाँ से करीब करीब 200 कुछ किलोमीटर है, 200 के अराउंड है अप्रॉक्स। तो उसे तय करने में हमको लगेंगे लगभग 8-9 घंटे। तो देखते हैं हम कितना समय लेते हैं यहाँ से। हेलो ब्रो, ये हमारी बाइक तैयार हो रही है। हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं और हम सीधा रुकेंगे धारचूला जाके। उसके बाद आगे की चढ़ाई वहाँ होगी। चलो तो आप वहीं चलो, वहीं मिलते हैं। चलो गाइस। तो जो हमारा लास्ट नाइट का स्टे था, ये हम अल्मोड़ा से काफ़ी अंदर आ गए थे। तो अभी यहाँ से कुछ धारचूला अच्छी खासी दूरी पर है, कुछ पौने 200-150 किलोमीटर है। तो हम उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो नैनीताल से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से जो धारचूला का रास्ता है वो है तो पूरा पहाड़ी वाला, लेकिन रास्ता इतना ख़राब नहीं है। यहाँ पर अच्छा खासा रोड बना हुआ है, या नेशनल हाईवे लगता है और रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। कहीं कहीं पर पैचेस हैं तो गाड़ी आप एक स्पेसिफिक स्पीड पर चला सकते हैं देख करके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस रफ्तार का उतना ही स्पीड बढ़ाएं, रफ्तार उतनी ही बढ़ाएं जितनी आप कंट्रोल कर सकें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। पीछे आप वादियों का नज़ारा लें, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, साफ़ सुथरे नदी नाले, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े झरने। हमने इस यात्रा का पूरा आनंद लिया। बीच में ही हमको एक जगह मिली जहाँ पर व्यू पॉइंट था, साइट व्यू पॉइंट। वहाँ पर प्रॉपर आप वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी रोक करके गाड़ी साइड में लगा कर सकते हो। बैठ के अपना, आपके पास कुछ खाने का सामान है वो भी आप बैठ के छाँव में खा सकते हो। बहुत बढ़िया साइड व्यू बना रखा है। पूरा ग्रेट हिमालयाज़ आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है। साइड व्यू करने के बाद हम यहाँ से फिर निकल लेते हैं और छोटे बड़े शहरों को होते हुए हम धारचूला के लिए आगे बढ़ चुके हैं फिर से। यहाँ की ग्रीनरी देख करके इतना दिल को सुकून मिलता है, इतना मन को मोह लेने वाले दृश्य होते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। ये आप वीडियो में देखकर इसकी खूबसूरती तो आपको लग ही रही होगी, लेकिन वीडियो से ज़्यादा सुंदर ये सामने लगता है। छोटे छोटे पहाड़ों में गड़े हुए मंदिर उत्तराखंड की कलाकृतियों की शोभा बढ़ाते हैं। तो हमारा ऐसा प्रोग्राम था सबका कि हम विजयदशमी वाले दिन जो है ऊपर आदि कैलाश पहुंच जाएं और विजयदशमी के दिन ही हम जो है आदि कैलाश के दर्शन करें। तो खैर ये तो हमने डिसाइड किया है, लेकिन जब आप प्रकृति की गोद में होते हैं तो सब प्रकृति डिसाइड करती है। तो आज नवमी का दिन है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें पास वगैरह भी बनवाने हैं, इनर लाइन परमिट। बिना इनर लाइन परमिट के आप ऊपर नहीं जा सकते, बेस कैंप में ही आपको रोक दिया जाएगा। तो थोड़ा ही आगे हम बढ़े थे, तो जैसा कि मैंने बताया नवरात्रि का आखिरी दिन था आज, तो भंडारा चल रहा था। तो हमने भी जो है साइड में गाड़ी लगा कर भंडारे का प्रसाद, ये हमारे दीपांशु भाई भंडारा खाते हुए। अरे भैया ने काट लिया बहुत तेज, फिर लगाया चूना, भैया ने काट लिया, चूना लगाया।
मैं तो 2 मिनट में सूझ जाता था, पता ही है ना। अरे उससे किसने छोड़ दिया एमएमएस को? अरे यार कुछ नहीं है, मेन आइटम तो रहेगा। आजो भाई आ जाओ। गाइस हमें एक जगह भंडारा और मिल गया और हम यहाँ भी रुक गए। गाइस आप भी कुछ चेक कर लो यार, बहुत अच्छा बन रहा है। कोई नहीं, आपके लिए पैक करा लाएंगे हम। जिनकी भी आपने आवाज़ पीछे सुनी है हमारे त्यागी जी हैं, ब्राह्मण हैं, काफ़ी खुश मिजाज हैं, खुले दिल के हैं। हम इनसे पहली बार ही इस यात्रा के दौरान मिल रहे हैं, लेकिन अब इनसे इतना मन मिलाव हो गया है कि ये दिल को भाने लगे हैं सभी लोग। तो भंडारा खाने के बाद हम वहाँ से वापस अपनी यात्रा लिए निकल चुके हैं, जिससे कि हम समय से धारचूला पहुँच जाएं। तो हम कुछ दूर चलकर आए ही थे तो हमें रास्ते में एक लैंडस्लाइड मिल गया, जिस पे काम जेसीबी और पोकलैंड कर रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि बगल में माँ काली नदी बह रही है, तो क्योंकि हम नहा के नहीं निकले हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा साइड व्यू ले लेते हैं, और जो है नहाने की व्यवस्था अगर मिले, पानी जो है ठहरा हुआ हो और कम बहाव हो, तो हम यहाँ पर नहा भी लेते हैं। तो हमने अपनी बाइक साइड में लगा दी है सब लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर, स्नान करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नदी और पहाड़, ग्लेशियर जितने सुंदर दूर से देखने में लगते हैं, अगर ये अपने भयावह रूप में आ जाएंगे तो इनसे भयंकर कुछ भी नहीं है। ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपका एक अंश भी नहीं बचेगा। तो इन पे कभी भी इनके साथ मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। नदी में आप तरीके से नहाइए, किनारे बैठ करके, इनकी लहरों के साथ मत खेलिए। और आप ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। खुला आसमान, सर पे एकदम सूरज, खिलखिलाती किरणें, खिलखिलाता पानी, मन को मोह लेते हैं ये सारी बातें। तो नज़ारा लेने के बाद हमें लगा कि हमें नहा लेना चाहिए। तो जिसे जिसे नहाना था उसने जो है अपना नहाना वहाना यहीं पर कर लिया। हमने यहाँ पर कोई साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नदी में नहाएं तो साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नदियाँ वो हैं जो अभी तक सुरक्षित हैं, साफ़ सुथरी हैं। क्योंकि हमने अपने शहरों की नदियाँ तो पूरी गंदी कर दी, बट ये पहाड़ों पे, हिमालयाज़ पे नदियाँ साफ़ सुथरी हैं। तो कृपया करके आप अगर बाहर से आएँ तो प्लास्टिक ना फैलाएं और नदियों में साबुन लगा के न नहाएं। जैसे ही हम नहा के निकले तो हमें पता चला कि रास्ता खुल गया है, तो हम फिर चल दिए धारचूला के लिए अपनी लिमिटेड गति में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए और आगे की और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, मैं आगे की वीडियोज़ में सारी चीज़ें कवर कर दूँगा। कितना खर्चा आया, कितने दिन लगे, कहाँ कहाँ हमने स्टे किया, क्या क्या सामान लेके जाना है, वो सब मैं डिटेल हर एक वीडियो में डालता रहूँगा। तो डे 1 में हमने 1400 कुछ रुपए का पेट्रोल टंकी फुल कराई थी। पल्सर 150 मेरी गाड़ी है, और एवरेज ठीक ठाक 40, 45, 50 का देती है वो। तो पहाड़ों पर मैंने आइडिया लगाया 40, 35, 40 देगी। वो हिसाब से टंकी मैंने फुल करा ली थी। 1400 में टंकी फुल हो गई थी। करीब 14 लीटर, 14.25 लीटर तेल आया था उसमें। उसके अलावा उस रात 200-300 रुपये खाना आया, जो हमारे साथ एक बंदा है। तो मैं 2 लोग का बता रहा हूँ, उससे आप आइडिया लगा लेना 8 लोग का। और अगली सुबह जब हम यहाँ से चले हैं तो यहाँ भी कोई खर्चा ऐसा आया नहीं, 200-300 रुपये का ही खर्चा आया। और आप देखिए लेफ्ट में ग्रेट हिमालयाज़, राइट में जो है ये माँ काली नदी। और ये नदी हमारे साथ नैनीताल से ही जुड़ गई थी, या हम इसके साथ जुड़ गए थे। और ये हमारे साथ लोग कहते हैं कि ऊपर तक बिल्कुल जाती है, आदि कैलाश तक। तो देखते हैं माँ काली नदी हमारे साथ कहाँ तक चलती है। और हम जो है 4:30, पौने 5 बजे धारचूला फाइनली पहुँच गए, लेकिन तब तक तहसील बंद हो चुकी थी। तो हमने पास वगैरह के लिए ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दिया, और वहीं से हमको पता चला कि पास में एक मंदिर है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं पुजारी जी की परमिशन लेके। तो हमने लोकल
पुलिस में पहले जा कर के उनसे परमिशन ली, उनसे वेरिफिकेशन वगैरह कराया, पुलिस वेरिफिकेशन पास के लिए, और फिर हमने उनसे परमिशन लेके और पुजारी से परमिशन लेके एक मंदिर में जो है स्टे किया, जो पुलिस स्टेशन से एक 200-300 मीटर की दूरी पर ही है और बहुत साफ़ सुथरा और सुंदर मंदिर है। ऊपर इसमें एक शेल्टर बना हुआ है, इसमें आप अपना गद्दा वद्दा लगा करके आप लेट सकते हो। इससे जस्ट बगल में ही पीछे बिल्कुल इसके नदी बह रही है, माँ काली नदी, और उससे ही लगा हुआ लोग बता रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर है, यानी कि नेपाल है, जो एक पुल से कनेक्टेड है, एक आयरन के चेन वाले हैंगिंग पुल से। तो उस पर भी हम सुबह जाएंगे, क्योंकि आज रामनवमी है और कल विजयदशमी है, तो कल तहसील बंद रहेगी, तो पास हमें बन के मिलेगा तो वो ऑनलाइन ही मिलेगा। ये बालाजी मंदिर आप देख सकते हैं, तो कल हमें पास मिल जाएगा। तो कल शाम तक पास के लिए उसने बोला है, तो हम फिर कल यात्रा आगे की स्टार्ट नहीं करेंगे, हम परसों सुबह स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो है रुक करके अपना छोटा पोर्टेबल सिलेंडर और चूल्हे लेके, तो हमने कॉफ़ी बनाई और ब्रेड और जैम हम ले आए थे, तो हमने यहीं पर खा लिया, क्योंकि यहाँ आसपास नॉनवेज बहुत मिलता है। तो हम यात्रा पे थे, तो हम वैसे भी नहीं खाते हैं, तो हमने नॉनवेज नहीं खाया और वेज भी फिर उनके यहाँ नहीं खाया। हमने अपनी खुद की यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और ब्रेड जैम खाए। सुबह हुई तो पता चला कि मंदिर में जो है पूजा हो रही थी, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है, और उस जो है मंत्रों को सुन के कानों को इतना सुकून मिला, मन को इतनी शांति मिली। तो हमने भी डिसाइड किया कि फटाफट से जा कर के, पीछे ही नदी बह रही है, तो पहले जाकर फटाफट स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करके और फिर कुछ भोजन करके आगे नेपाल घूम लिया जाए। वहाँ गए नदी किनारे, और आप देख सकते हो ये माँ काली नदी है। बहाव यहाँ पर उतना तेज़ नहीं है, लेकिन आगे बीच में बहुत तेज़ है। और ये जो आपको वो दिख रहा है नदी है, ये नदी को आप बॉर्डर मान सकते हो। और ये जो रेलिंग दिख रही है, रेलिंग नदी के उस तरफ पूरा वो नेपाल लगता है। ये जो ब्लू बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सारी नेपाल में है, जितनी भी पहाड़ी ऊपर बिल्डिंग दिख रही है। और लेफ्ट में जो है वो भारत में है, और सामने वो आपको पुल दिख रहा है। यहाँ पर हमने नहा लिया था, और नहाने के बाद हमने जो है नेपाल घूमा, और फिर अगले दिन हमने अपना पैकिंग वगैरह करी और मंदिर से निकलने की हमने तैयारी कर ली थी सुबह 8-9 बजे करीब। और फिर हम निकल लिए। निकलते ही हमको एक चीज़ तो समझ आ गई कि जिससे रास्ते हमको नैनीताल से धारचूला तक मिले थे, इस तरीके के रास्ते तो कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि निकलते ही एक 10-15 किलोमीटर भी नहीं चल पाए थे, 5-7 किलोमीटर चलते ही रास्ते इतने ख़राब, इतने पैची, इतने स्लजी, उसमें एक फुट जो है आपका मिट्टी है, उसमें बारिश हुई है। नीचे ही हमको बता दिया गया है कि अलर्ट लगा हुआ है। तो हम जहाँ तक सेफली पहुँच पाएंगे आज, हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि किसी आर्मी के बेस कैंप में या किसी ऐसी खुली जगह पे, वैली टाइप की जगह हो, जहाँ पर अपना हम कैंप लगा सकें, जहाँ पर लैंडस्लाइड का कोई खतरा ना हो, उस जगह पर अपना हम कैंप लगाएंगे। या अगर कोई लोकल शेल्टर या होम स्टे होगा तो हम वहाँ रुकने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे की यात्रा हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। हम लेट ड्राइविंग नहीं करेंगे अब आगे के लिए। तो पीछे भी हमने नहीं करी है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप बाइक सिर्फ दिन में चला सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में, हर तरफ जो है रेनफॉल हो रहा है, हर तरफ जो है आपका ये झरने बह रहे हैं, हर तरफ कीचड़ है, मोटा मोटा कीचड़ है, बोदा है, जिसमें बाइक पूरी तरीके से स्किड कर रही है। बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। आप 10-15 के ऊपर रफ्तार बढ़ा ही नहीं सकते गाड़ी को। राइट साइड है माँ काली नदी, और हाइट आपको अंदाज़ा लगी रहा होगा, और बहाव इतना तेज़ है क्योंकि ऊपर से आ रही है ये। तो आप नज़ारों का आनंद लीजिए। जब आप धारचूला से चलें तो धारचूला में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, लास्ट पेट्रोल पंप, वहाँ से आप अपनी टंकी को पूरी फुल करा लें। और अगर आपके पास बुलेट है तो आप 5 लीटर की एक्स्ट्रा कैन ज़रूर कैरी करें अपने साथ में, क्योंकि आप अगर ओम पर्वत कवर करोगे तो आपका पेट्रोल हर हालत में ख़त्म हो ही जाएगा। हमने भी, हमारे पास ऑल्दो 2 स्प्लेंडर, एक स्प्लेंडर थी, एक और पल्सर थी, 2 बुलेट थी, बट हमने 3 कैन में तेल लिया था, और हमने कैन साथ में रखा हुआ है और फुल भी करा लिया था। प्लान अभी ऐसा है कि हम चिया लेक होते हुए, दरबियांग, गुंजी होते हुए, कूटी होते हुए जोलिंगकोंग, और जोलिंगकोंग से फिर आगे की हम ट्रैक करेंगे। बाकी महादेव की जैसी मर्जी होगी, जैसा मौसम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंड है। आप देख सकते हो बाइक किस तरीके से स्किड कर रही है।
पूरी बाइक जो है 180 डिग्री जो है राउंड कर जा रही है, इतना स्लरी है यहाँ पर। क्योंकि मानसरोवर प्रोजेक्ट 2024 या 25 में कुछ कंप्लीट होना है, माननीय नितिन गडकरी जी का ऐसा कहना है, उन्होंने कर रखा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत रफ्तार में काम चल रहा है। वो जो BRO वाले हैं, GREF वाले हैं और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ के, उस पर वो माइन ब्लास्टिंग करवा रहे हैं, जिससे कि रोड को चौड़ीकरण जा सके। तो उससे भी काफ़ी सारे जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अब कुछ काम बेहतरी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पर हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि 2025 के बाद फिर शायद हमें यहाँ पर बिल्कुल नेशनल हाईवे ऐसा मिलेगा जो हमें मानसरोवर तक का जो है सफ़र कराएगा, यात्रा कराएगा। तो अगर हमें वो रोड से कवर करना है तो उसके लिए हमें ये थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। अभी हमें पीछे लोकल ने बताया कि आगे रोड बंद है। क्योंकि हमारे पास बाइक है तो हम आगे जा कर के देखेंगे कि रोड कहाँ पर बंद है। आप चीज़ ध्यान रखें, लोकल की बात को सुनना है और उनके हिसाब से ही, मतलब क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं, उन्हें सारी खबर लग जाती है। थोड़ा सा उनकी बात को आप माने ज़रूर, की बात को अनसुना ना करें। उन्होंने कहा रोड बंद है तो आप आगे चले गए। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो हम आगे आ गए हैं देखने के लिए कि कहाँ पर रोड बंद है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोकल दुकानदार होते हैं वो अपना सेल करने के चक्कर में बोल देते हैं कि आगे रास्ता बंद है तो हम यहाँ रुकेंगे तो चाय पानी करेंगे। खैर वो एक अलग की बात है, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोकल्स को ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इसलिए ये हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये आप देखो सामने कितना सुंदर वाटरफॉल हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। वाटरफॉल मन को मोह लेता है और इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा ना तो आपकी भाग जाएगी। तो कैमरे में समझ नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में, जो आवाज़ ये करता है ना, ट्रक की आप फुल रेस दे दो उस तरीके की आवाज़ इससे आ रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लोकल ने हमको पीछे बताया था और यहाँ पर आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। कल रात बारिश हुई थी और आगे भी अलर्ट लगा हुआ है, तो अच्छा खासा करीब 2-2, 3-3 फुट का मलबा यहाँ पर जम गया है। कोई नहीं, वो तो उनका काम है। उन्होंने बोला है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे में साफ़ हो जाएगा। तो हम सब ने ये देखिए आप कितना मोटा जो है ऊपर से मलबा पूरा बह करके आया है। इस तरीके की हालत है इसके, ऐसा लग रहा है कि आगे भी रोड बहुत ख़राब मिलने वाला है। तो हम सब ने म्यूचुअली मिल के डिसाइड किया है कि हमें वापस एक पीछे पुल था जहाँ पर हमने बड़ा सा झरना देखा था, उससे पहले एक पुल था, उसी पुल पर रुक करके हम जो है अपना कैंप लगाएंगे टेम्परेरी, और वहीं पर खाने वगैरह की व्यवस्था करके नहाने आने की व्यवस्था वहीं देख लेते हैं। और फिर जब रास्ता खुलेगा तो फिर हम आगे की ओर बढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं वापस। जगह साफ़ सुथरी है, देखने में भी अच्छी है, और यहाँ पर BRO का छोटा सा बेस कैंप भी है जो लोग लेबर उनकी रहती है। और हमने यहीं पर अपना इसके बीच में लगा लिया है जो है टेम्परेरी शेल्टर। यहीं पर अब हम पहले शाम नीचे जा कर के नहाएंगे और फिर यहीं आग जला कर के जो है मैगी बनाएंगे और खा के निकलेंगे। और हम मैगी बना ही रहे थे, तभी हमको GREF की गाड़ी आकर बताई कि रास्ता खुल गया है,
आप आगे जा सकते हो। मैगी खा करके हम तुरंत जो है बैग पैक करके, सामान पैक करके फिर से निकलेंगे आगे की तरफ। और जैसी उम्मीद थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता बद से बदतर होता जा रहा था और मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। हम जब धारचूला थे तो हम एक टी शर्ट में ही घूम रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं वैसे वैसे मौसम में नमी होती जा रही है और मौसम का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा तापमान गिरता जा रहा है। बड़े बड़े वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े लैंडस्लाइड मिल रहे हैं। पूरा मट्टी मट्टी सा हो रखा है यहाँ पर हर जगह। जब रोड होती है या गिट्टी पड़ी होती है तो उतनी दिक्कत नहीं होती बाइक चलाने पर। जब मिट्टी पड़ी हो और इस तरीके की खाई दिख रही हो सामने और रोड सिंगल लेन हो और पानी पानी पड़ा हो तो बाइक पूरी तरीके से स्किड करके भागती है एक तरफ। शाम हो रही है, अंधेरा भी होता जा रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जहाँ पहला जो भी हमको पॉइंट मिलेगा हम वहीं रुक करके जो है अपना स्टे करेंगे। और हमको लोकल से पता चला है कि पास में यहाँ चिया लेक है, तो हम चिया लेक में ही स्टे करेंगे और फिर सुबह सुबह जो है आगे की हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाइक से चलने में एक फ़ायदा ये है कि आप जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो और जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती आप बाइक वहाँ से भी थोड़ा रिस्क लेके निकाल सकते हो, अगर रोड ठीक है, लाइफ का रिस्क नहीं है। तो कार में हो आप तो आप पूरी तरीके से बॉन्ड में हो कि भाई जब तक पूरा रास्ता नहीं खुलेगा आप नहीं निकाल सकते। हमें एक आदमी का कॉन्वॉय मिला जो कि वो भी हमारे साथ वहीं जा रहा है। हम इसी के साथ आज जो है नाइट स्टे करेंगे जहाँ पर इनका बेस कैंप है। वहीं पर एसएसबी का और आईटीबीपी का भी बेस कैंप है। जो हमारी पहली हमको चेक पॉइंट मिलेगी, जो हमने परमिट बनवाया है, वो हमको वहीं दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको आगे जाने दिया जाएगा गुंजी और गरब्यांग और गुंजी के लिए। तो हमने डिसाइड किया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा एकदम से 3 बजे के बाद मौसम रुख बदल रहा है और ठंडा भी हो रहा है और ख़राब भी होने की तरफ है और अलर्ट नीचे ही बता दिया गया था। तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया कि हम चिया लेक जैसे ही पहुँचेंगे हम वहीं स्टे करेंगे और फिर सुबह किस तरीके का मौसम रहता है उस मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा हम कितने बजे निकलते हैं। हम जब नीचे से चले तो तापमान कुछ 20-22 होगा और अब हम जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं तापमान 10, 12, 12, 10, 9, 8 इस तरीके से धीरे धीरे गिर रहा है। तो अभी आप बेल्टें देख सकते हो, 32 बेल्टें हैं। देखो मौसम पूरा ऊपर फॉग फॉग हो रहा है। तो इसी के बाद हमको चिया लेक पड़ेगा, तो हम वहीं पर अब स्टे कर रहे हैं क्योंकि वो आर्मी बेस कैंप है और हम जो है वीडियो वगैरह बनानी है नहीं बनानी हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए हम इसके बाद कैमरा बंद कर देंगे और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चिया लेक के बाद हमने आगे कैलाश पर्वत की यात्रा स्टार्ट कैसे करी है, वापस से कंटिन्यू कैसे करी है, हम आगे की वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।